बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पैशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली अख्तर शाह। लंदन में बहुत बड़ी एक बैठक हुई है, एक मीटिंग हुई है नून लीग की मरकज़ी क़यादत की। मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, तो सियासी माहौल पाकिस्तान में शदीद कशीदगी का शिकार है और एक फ़ैसला तमाम तर हलकों में ज़ेर बहस है। शायद इसलिए वो इस मसरूफ़ियत की बिना पर पाकिस्तान से नहीं जा सके। उन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ को अपनी नुमाइंदगी के लिए, अपने घर की नुमाइंदगी के लिए उनको भेजा और उन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में इस मीटिंग में शमूलियत की जाकर। अब नवाज़ शरीफ साहब वापस क्यों आना चाहते हैं? देखें, एक तो नवाज़ शरीफ साहब अब ये जानते हैं कि फ़ेडरल में इस वक्त हमारी हुकूमत है। एक तो नवाज़ शरीफ साहब जानते हैं कि फ़ेडरल में हमारी हुकूमत है। एक तो ये हुकूमत रोज़ रोज़ हाथ नहीं आती, लिहाजा आज हमारे पास ये मौका है कि हम आइन में अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर 2/3 मेजॉरिटी से कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं और कोई तरमीम लाकर हम अपनी इस नाअहली को ख़त्म करा सकते हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि वो नवाज़ शरीफ साहब ये जानते हैं कि मैं ताहयात नाअहल नहीं रह सकता। वो सियासत से कभी दूर नहीं रह सकते। उसकी एक वाज़ेह और बरमला मिसाल ये है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मार्शल्ला लगाया, उसके बाद उनको आइनी और कानूनी पेचीदगियों का शिकार थे वो मुशर्रफ साहब। और मुशर्रफ साहब ये जानते थे कि उन पर और उनके साथियों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है। उन पर बगावत का, उन पर वतन दुश्मनी का, उन पर गद्दारी का मुकदमा चल सकता है। तो उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब से ये कहा, जब नवाज़ शरीफ जेल में थे, उन्होंने कहा कि आप असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दें और आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और ताहयात आप सियासत से दूर रहें। इस डील के तहत आपको रिहाई मिल सकती है और आपको बाइज़्ज़त पाकिस्तान से बाहर भेजा जा सकता है। मगर जब नवाज़ शरीफ साहब के सामने ये समरी गई, उनके सामने ये शराइत रखी गई, तो उनका जवाब था ओवर माई डेड बॉडी, मेरी लाश पर से गुजर कर आपको ये सब करना होगा। तो इसलिए ये बात तयशुदा है, अंडरस्टूड है कि वो कभी भी सियासत नहीं छोड़ सकते। इसलिए अब वो चाहते हैं कि मैं इस मैदान में वापस आऊँ, और इस मैदान में वापस आने के लिए सबसे मौजू वक्त ये है। मरीम नवाज़ शरीफ साहबा एक मीटिंग के दौरान अपने वालिद के सामने रो पड़ती हैं और वहाँ से जवाब ये आता है उनके वालिद साहब की तरफ से कि बेटा आपने बहुत अच्छी इलेक्शन कैंपेन चलाई, अच्छी मुहिम चलाई, आपको मैं शाबाश देता हूँ। उसके बावजूद अब उन्होंने दो टोक कह दिए। उन्होंने वो शाबाश उस इलेक्शन के लिए थी, आपके लिए नहीं है। अब इलेक्शन कैंपेन मैं खुद चलाऊंगा। दो टोक उन्होंने उस मीटिंग में कह दिया है। उन्होंने उस मीटिंग में दो टोक कह दिया है कि कानून में कोई तरमीम की जाए ताकि मैं पाकिस्तान वापस जा सकूं, वहाँ पर सियासत कर सकूं। तमाम उम्र में नाअहली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी नाअहली ख़त्म करने के लिए कोई एक नया तरमीम लाई जाए कानून में और उसके तहत नाअहली को ख़त्म किया जाए। जिसके जवाब में उनको कहा गया कि हम ऐसा ही करेंगे। और मुस्लिम लीग की क़यादत की तरफ से जो बाकी लोग वहाँ पर थे, उनकी तरफ से उनको ये भी मशवरा दिया गया कि आप फिल-फौर पाकिस्तान वापस ना आएँ, क्योंकि आपके फिल-फौर पाकिस्तान आने से मसाइल गंभीर हो सकते हैं, कम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं है और पंजाब वो सूबा है जो इतनी प्रोविंशनल पावर रखता है कि यहाँ से ही वफाक के फ़ैसले होते हैं। जनरल इलेक्शन में पंजाब वो कुंजी होती है कि जिसके हाथ में ये लग जाए वो वफाक में हुकूमत बना लेता है। तो इसलिए उन्हें शायद ये मशवरा दिया जा रहा है। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब जो हैं अपना परवेज़ इलाही साहब, उनकी तरफ से सख्त कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं। 25 मई को जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बना दिया गया था, उस पर पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है, उस पर मामलात आगे जा रहे हैं। उस पर कहा जा रहा है कि हम ट्रायल करेंगे। तालर का नाम उसमें शामिल है, उसमें आपके वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह का नाम शामिल है। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह दिया कि अगर राना सनाउल्लाह अदालत में पेश नहीं होते और जवाब नहीं देते तो पंजाब में आते ही उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब देखते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी मुमकिन हो सकती है। और तीसरी जो बड़ी वजह है नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की, ये मेरा ज़ाती तजज़िया है, इसलिए मैंने पहले दो वजूहात में इसको शामिल नहीं किया। मुझे ये लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब के कैंप से, उनकी तरफ से और उनके जो करीबी लोग हैं जमात में, वो ये कह रहे थे कि अब जनरल इलेक्शन हो जाना चाहिए, इस सब से छुटकारा हासिल करें, जान छुड़ाएं और जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं ताकि एक नया सेटअप आए और वो अपने तरीके से हुकूमत को चलाए। और उनको ये उम्मीद है कि हम शायद जीत जाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि नया इलेक्शन हो जाए।
تو اب شاید نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ زور پکڑ رہا ہے. اب شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشن واقعی ہونا چاہیے, اور وہ شاید اس لیے پاکستان جلد از جلد واپس آنا چاہتے ہیں تاکہ آ کر وہ جنرل الیکشن کرا سکیں. اب دیکھتے ہیں کہ جنرل الیکشن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا, جو حمزہ شہباز کی برطرفی کا اور جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا انہوں نے جو کالعدم قرار دیا سپریم کورٹ نے, اس پر بھی شدید تنقید کی اور کہا کہ سیاہ ترین دن تھا. انہوں نے کہا کہ وہ سیاہ ترین دن تھا, ان کو آئین اور قانون سے کوئی مطلب نہیں ہے نواز شریف صاحب کو, اس لیے وہ اسے سیاہ ترین دن قرار دے رہے ہیں. ورنہ ہم جانتے ہیں کہ فیصلہ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے تھا, چاہے وہ کسی کے حق میں تھا چاہے وہ کسی کے خلاف تھا. میں تو نیشنل اسمبلی میں جو ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی, میں تو اس پر بھی تنقید کرتا ہوں, میں تو اسے بھی اچھا نہیں سمجھتا. تو اس لیے کسی بھی جماعت کے آپ ریپریزنٹیٹیو ہوں, آپ کو اداروں کا احترام کرنا چاہیے. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں 3 بڑی سیاسی جماعتوں میں کون سی جماعت اداروں کا احترام کمپیریٹیولی زیادہ کرتی ہے؟ ہمیں جواب ضرور دیجیے کمنٹ سیکشن میں. آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.